इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी जोन में और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त की चेयरमैन पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी जी मौजूद हैं, जो कि स्थानीय निगम पार्षद भी हैं वार्ड 24 से, आम आदमी पार्टी से हैं और इनके काम को यहाँ की जनता सलाम करती है, इनको बहुत प्यार करती है, क्योंकि शुरू से इन्होंने फील्ड पर उतरकर जनता के दुख और सुख में उनका पूरा साथ दिया। और आज चेयरमैन के पद पर बैठने के बाद भी इनका जो रूम है वो हमेशा से लोगों से भरा रहता है, क्योंकि ये लोगों की शिकायतें खुद सुनती हैं और उनका समाधान करती हैं। साथ ही समाधान करने के लिए ये वक्त नहीं लेती हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। बात करेंगे, पुष्पा जी हमारे साथ मौजूद, शुरू से ही सभी लोगों के हित के लिए काम किया, क्योंकि आप निगम पार्षदा भी हैं और अभी सभी सफाई सैनिकों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनका ये कहना है कि आप जब से चेयरमैन बनी हैं उनको नई उम्मीद जागी है, क्योंकि सफाई कर्मचारी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं उनके हक और अधिकार के लिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पहला तो सभी को मेरा नमस्कार। हम सब के साथ खड़े हैं, पहले भी काम करे हैं, अब भी करेंगे, अब और अच्छा करेंगे। अब जिम्मेवारी ज़्यादा होगी तो बढ़िया काम करेंगे और सब सफाई सैनिक के साथ खड़े हैं हम जी, उनका अच्छा करें जी। सर, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हमेशा अपने हक और अधिकार के लिए कभी धरने प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं, अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते वो हार थक के बैठ जाते हैं, सालों साल उनको पक्का नहीं किया जाता है। इसके लिए आपने क्या कुछ आगे उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई है सर? अभी हमने सारे HOD की मीटिंग ली थी, DC साहब के साथ, SC साहब के साथ, और हम 1000% जितने भी हमारे सफाई सैनिक हैं और उनका मैं बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ शुरू से ही। आपको पता है कि वो मेरे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत, नहीं तो इस दिल्ली का इतना बुरा हाल हो जाए अगर वो काम ना करें तो मैं उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और उनको जितने भी, क्योंकि अभी तक 2012 के बाद इनकी भर्ती भी नहीं हुई है, काफ़ी रिटायर हो चुके हैं। उसके साथ में जो हमारे ये कच्चे लगे हुए थे वो आज तक परमानेंट नहीं किए। पीछे 5200 तो हमारी सरकार ने पक्के किए थे, लेकिन लगभग सभी परमानेंट होने चाहिए। इस अधिकार की लड़ाई हमेशा हम लड़ेंगे और इन सब को हम पक्का करा के रहेंगे। सर, सफाई कर्मचारी जो फील्ड में होते हैं, काम करते हैं, उनको सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई जाती? हाँ, ये भी बहुत बड़ा वो है कि उनके लिए सुरक्षा किट नहीं आई। एक बार आई थी बीच में, अब नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी मेरी DC साहब से बात हुई थी और कल फिर हमारी मीटिंग है, तो हम कल भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि हाँ भाई, क्योंकि हमारे DC साहब भी अच्छे हैं और SC साहब भी अच्छे हैं और कमिश्नर साहब भी अच्छे हैं, तो उस सुरक्षा किट के लिए भी हम कल उस मुद्दे पर बात करेंगे। सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक कच्चा कर्मचारी 2 से 3 बीट करने को मजबूर है, जबरन कहें या दबाव में कहें, अधिकारी उनका शोषण करते हैं। नहीं, ये मुझे भी पता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर उनको बोलते हैं लोरी, जो कि आते ही नहीं, और उनकी जगह पर इन्होंने ऐसे लगाए हुए हैं, क्योंकि ये बात भी मुझे पता लगी थी कि वो दूसरी जगह नौकरी करते हैं, अपनी बीट पे होते नहीं हैं और अपने उसको वो संभालते नहीं। तो क्या करता है, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है वो जो उसने लगा रखे हैं 7-8 हज़ार रुपये के अंदर, वो उससे ना उसको पेलता है, इधर भी उधर भी उधर भी। ये बात मुझे अभी पता लगी थी। वो हाजिरी लगाते हैं, कुछ हाजिरी लगाते हैं, कुछ के वैसे ही। उस मुद्दे को हमने रख दिया है और 1000% इससे का जल्दी ही इसका निजात होगा, क्योंकि इसमें हमने पीछे जब हमारी सरकार थी, शैली ओबराय ने एक चीज़ कहा था कि हम सब के स्मार्ट घड़ी देंगे कि उसकी लोकेशन आनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। लेकिन ये महीने तक जो परमानेंट वो आते नहीं है, वो लोरी पड़े का काम करते हैं, वो होते ही नहीं, उनकी जगह पर दूसरे होते हैं। तो इस मुद्दे को ना हमने हमारे सब संज्ञान में, लेकिन अभी हमें 5-7 दिन हुए कुर्सी संभाले हुए, एकदम से हम इनको पहले हम समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर इनको हमें आता है इनसे काम एक्शन लेंगे फिर। जिस तरीके से आपने सुना कि जिन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उनके खिलाफ, जो उनके अधिकारी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो भी शोषण कर रहे हैं उनको पहले चेतावनी दी जाएगी, नोटिस दिया जाएगा, अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी जी, ये वो महिला हैं जिन्होंने हमेशा से अपने वार्ड के अंदर सभी के हित के लिए काम किया।
मैडम, आज जब यहाँ पर सरकार चेंज हो चुकी है, विधायक भी मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके लोग गंदा पानी पीने को मौजूद है, बिल्कुल बदबूदार पानी लोगों के घरों में आ रहा है, तो ऐसे तो लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा और बीमारियां बढ़ जाएंगी। उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखो, हम तो क्या कह सकते हैं, एमएलए का काम है ये, सबको पता है जी। सीवर का, पानी का, एमएलए का। एमएलए यहाँ रहता नहीं है, यहाँ का देखता नहीं है। हम तो इतनी बार बोल लिया, जय भी कई बार हमारी भी नहीं सुनते हैं, तो एमएलए बोलेगा जब सुनेंगे भी। तो इसमें तो हम पब्लिक के साथ है, लेकिन आगे तो हाँ। जिस तरीके से आपने शुरू से सभी के लिए काम किया, क्या आपने अभी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है या बनाने वाली है कि कर्मचारियों को उनकी सभी समस्याओं से निजात मिल जाए? हम तो इनकी डिमांड मांग ही सकते हैं। बैठी तो सरकार बीजेपी की है, करना तो उन्हें, मेयर भी उन्हीं का है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं की है, ऊपर तो नीचे तो ये बीजेपी का है राज। ये हमारी तो कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ है, इनका काम करें। जी, तो आप देख सकते हैं चेयरमैन पुष्पा सोलंकी जी पूरे मूड में हैं सफाई कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ बाउंडेशंस है जिनके जरिए वो हो सकता है कुछ काम ना हो पाए, लेकिन रात दिन ये सफाई कर्मचारियों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए और उनके सम्मान के लिए यहाँ बैठी हैं। तो किसी भी कर्मचारी को अगर कोई परेशानी होती है वो सीधा आकर इनसे मिल सकता है। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, TV 100 दिल्ली।